पाकिस्तान में आज अफरा तफरी का आलम है। वाघा बॉर्डर के दूसरी तरफ अटारी से लेकर लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी फौज का बैलेंस बिगड़ा हुआ है और जोश ठंडा पड़ा है। चर्चा बस एक ही है, भारत के गणतंत्र दिवस की, इसके चीफ गेस्ट की और उन हथियारों की जिनकी नुमाइश आज कर्तव्य पथ पर की गई। पाकिस्तान भारत की मिसाइलें और तोप गिन रहा है, पाकिस्तान भारत के जहाज गिन रहा है और पाकिस्तान भारत के फौजियों की कदम ताल भी गिन रहा है। गणतंत्र दिवस पर सरहद पार का पूरा माहौल किस तरह से बिगड़ा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। वाघा बॉर्डर पर इंडियन आर्मी के बूटों की धमक पाकिस्तान को सिहरा रही है। भारत की हुंकार से पाकिस्तान आर्मी का हौसला ऐसे ठंडा पड़ रहा है कि जोश दिलाने के लिए सर्कस के रिंग मास्टर की तरह उछल कूद की नौबत आ रही है। हमारी तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहेंगे हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें? समझ आ गई कि फर्क है हम दो ममालिक में, हम बिकी हुई कौम है। हिंदुस्तानी मिसाइलें जब बाहर आईं तो गजनवी और अब्दाली वालों को सांप सूंघ गया। इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। वो सारी की सारी अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं ताकि दुनिया को हम बता सकें। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सबसे गैरतमंद फौज जो है वो नेवी की है, डूब के मर जाते हैं। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन चुन के असैसिनेट किया है। यहाँ हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। 76वें गणतंत्र दिवस पर नए भारत से दुनिया को क्या क्या पैगाम गया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से लेकर वाघा अटारी बॉर्डर तक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की कैसी कैसी शानदार झलकियां दिखाई दी। खुद के दम पर विकास के साथ साथ सुरक्षा की क्या क्या गारंटी 140 करोड़ भारतवासियों ने देखी। अपने नीति निर्माताओं और अपने महापुरुषों के प्रति आदर को भारतवासियों ने कैसे कैसे जताया, आज फिर पूरी दुनिया ने ये सब देखा। लेकिन सबसे ज्यादा नजर गड़ाकर देख रहा है पाकिस्तान, वो भी 76वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया? या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं मिडल ईस्ट से, चाइना से, अमेरिका से। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नए और सशक्त भारत की नुमाइश के बाद जब गणतंत्र दिवस का समारोह वाघा अटारी बॉर्डर पर पहुंचा तो और जानदार हो गया। परंपरा के मुताबिक बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं अपने शौर्य और दमखम का प्रदर्शन करती हैं। बॉर्डर के इस तरफ यानी भारत की ओर ऐसे कार्यक्रमों के लिए शानदार स्टेडियम बनाया गया है। बॉर्डर के दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान में लंबे अरसे बाद इस तरह की कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी आधी अधूरी।
हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा है, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। लास्ट टाइम फ्रांस आए थे, इस दफा इंडोनेशिया आया यार, यूरोप के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अपनी पावर दुनिया को दिखा रहे हैं। 23 मार्च को हमारा रिपब्लिक डे होता है, उसको क्या फेम मिलता है? आधे से ज्यादा आपने 23 मार्च की बात की, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 23 मार्च को हमारे तो बॉर्डर रेनोवेट हो रहे थे, हमारे तो बॉर्डर्स हमारी तो परेड भी नहीं हुई। हम कैसे कहें कि हमने रिपब्लिक डे मनाया है? हम कैसे अपने रिपब्लिक डे को प्रमोट करें या खड़े हो गए? यहाँ तो हो ना, हमारी परेड हुई हो, हमारे बॉर्डर्स पे पब्लिक को इनवाइट किया गया हो, हमारी पब्लिक ने जाके परेड देखी हो। ये चीज़ हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। आज के दिन जो रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है उसके अंदर मैंने पहले कहा कोई रिलीजियस पॉइंट नहीं देखा जा रहा। आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पे हम सिंपल इंडिया को ही IMF के पास। वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीरें उस वक्त और भी दिलचस्प हो गई जब इंडियन आर्मी के जवानों के बूटों की धमक सरहद पार पहुंचने लगी और पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा छाने लगा। जब हालात पाकिस्तान के सरेंडर जैसे बन गए तो पाकिस्तानी फौज को जोश दिलाने के लिए इस शख्स को काम पर लगाया गया, जो पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी फौज को हाथों के इशारे से जान डालने और शोर मचाने के लिए उकसाता दिखा। अब्दाली और गजनवी मिसाइलों पर इतराने वाली पाकिस्तानी फौज के सारे बम और सारी की सारी मिसाइलें फुस हो चुकी हैं। ये पाकिस्तानियों को भी अब पता चल चुका है। पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो या उनको बिल्कुल खत्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। पाकिस्तानी बम और मिसाइलों का सच पाकिस्तानियों को पता है, इसीलिए 26 जनवरी पर उनकी नजरें गड़ी रही कर्तव्य पथ पर, जहां स्वदेशी हथियारों की ऐसी प्रदर्शनी निकली जिसके लिए पाकिस्तान तरसता है। झांकी में पहली बार प्रलय मिसाइल सिस्टम शामिल किया गया तो नाग और पिनाक जैसे मिसाइल सिस्टम भी फोकस में रहे, जिनकी मांग अब भारत से बाहर विदेशों में भी हो रही है। आपको पता है कि ये जो है पिनाका जो है, दिस इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ये इंडिया ने प्रोड्यूस की है और ये बेसिकली जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उन्होंने ये इसको किया। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इफ़ वो सारी की सारी अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं ताकि दुनिया को हम बता सकें कि आप यू कैन गेट दीज थिंग्स फ्रॉम अस, आप हमसे ये चीज़ें लें, हम अब इस काबिल हो गए हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर शोइंग। इंडिया बेसिकली जिस चीज़ को पिच कर रहा है ना, दैट इज़ के जी वी आर गोइंग फॉर एन इंडिजिनस हमारी ग्रोथ है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, ठीक है। हम सारे का सारा जो है वो इंडिजिनस करने जा रहे हैं, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। अब इंडिया सिर्फ अपने इस्तेमाल की चीजें नहीं लेगा, अब इंडिया दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पीएम मोदी का स्वागत किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह चंद रोज पहले ही अपनी ... वाली चेतावनी को लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा में है। कश्मीर के लिए शहरक की रट लगाने वाले पाकिस्तान को राजनाथ सिंह अक्सर उसकी हैसियत याद दिलाते रहते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर जब हिंदुस्तान की ताकत की झलक दिखी तो पाकिस्तान ने सारी हकीकत खुद ब खुद कबूल ली।
पाकिस्तान की जैसी हालत है, हमारी मईशत अच्छी नहीं है, इकॉनमी हमारी अच्छी नहीं है, गुर्बत हमारे मुल्क में है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से इंडिया हमें धमकाता रहता है। वो तो कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आज़ाद कश्मीर भी दे दें। पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। ये सोचती है कि एटम बम है ना, बस अगर हमने मरना है तो उन्होंने भी तो साथ में मरना है, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा। मरना तो वैसे भी है, उन्होंने हम पे एटम बम फेंक दिया, मरने के बाद क्या कौन पूछ रहा है। आर्मी के लिए मैं बोलूँगी अपने साइड पे ही रहो भाई, पॉलिटिक्स में क्यों अंदर आने की ज़रूरत है। भारत के लिए उसकी सेनाएं गर्व और आत्मविश्वास का सबब हैं, क्योंकि भारतवासियों को अपने जवानों पर सरहदों की सुरक्षा का पूरा भरोसा है। दूसरी ओर पाकिस्तानियों के लिए उनकी फौज सिरदर्द है, बोझ है, हिकारत का सबब है, क्योंकि सरहदों की सुरक्षा के अलावा पाकिस्तान आर्मी वो सब कुछ करती है जो उसका काम ही नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि विदेशों में भी अपनी आर्मी को कोसते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी इन दिनों एक ट्रक घुमा रहे हैं जिसमें फौजी जनरलों की तस्वीरों के साथ लिखा है, जंग कभी जीती नहीं और चुनाव कभी हारा नहीं। थोड़े दिन पहले मुझे नेवी डॉकयार्ड जाना पड़ा, नेवी का एक फंक्शन था, भरे हुए थे सब। मैंने कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सबसे गैरतमंद फौज जो है वो नेवी की है। दे ऑल स्टूड अप, ताली बजा रहे हैं। तो मैंने कहा ये डूब के मर जाते हैं। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। एक ब्रिगेडियर खड़े हुए, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा, कहने लगे हम आपको बुलाते हैं फंक्शंस में, ऑफिशियल फंक्शंस में, और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। मैंने कहा सर ये मेरा अपना हाथ हटाएं, सर बॉर्डर क्रॉस करने की तनख्वाह आप लेते हैं, जब आपसे नहीं होता तो फिर मैं क्रॉस करता हूँ। भारत की तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें सलामी दिए जाने की ये तस्वीरें अद्भुत हैं और दुनिया के किसी और देश में शायद देखने को भी ना मिले। भारत के शानदार लोकतंत्र की ऐसी तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए रश्क का सबब हैं, खासकर पाकिस्तान के लिए, जहां गर्त में पहुंचने के बाद भी हर बात पर तुलना भारत से ही होती है, लेकिन जहरीले माइंडसेट के साथ। इंडिया को और कुछ हो ना हो, इंडियंस की उनको फिक्र रहती है। यहाँ तो मामला ही उल्टा है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में खुदा ना खास्ता, लेकिन हमारी नैया ना डूबे। इंडिया क्या करता है कि अपने उदून मुबीन पाकिस्तान की जर्सी पहनना पसंद नहीं करता। मरियम नवाज क्या करती है, जिंदाल को शादी पे बुलाती है, मोदी को शादी पे बुलाती है। समझ आ गए कि फर्क है हम दो ममालिक में। हम बिकी हुई कौम है। हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, ठीक, पाकिस्तान किसी के लिए भी नहीं है सिवाय गोरों के लिए, हमारे बैरूनी अकाओं के लिए। इंडिया बार बार पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रेजुडिस एक डिसीजन करवाता है। इंडिया को डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए। इंडिया अपनी जारादारी करते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान के ऊपर चीजें इम्पोज करे, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए ना। पाकिस्तान के साथ प्रेजुडिस क्यों है, पाकिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों है। 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श है। हिंदुस्तान के गणतंत्र की ताकत और हिंदुस्तान की हार्ड पावर दोनों की शानदार जुगलबंदी और नुमाइश का ये मौका हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा और खुला पैगाम भी है, जिसे पाकिस्तान जैसे देश बहुत अच्छे से डिकोड कर ले रहे हैं। वो ये कि अगर भारत अपनी धरती और धरोहर का सम्मान करना जानता है तो इनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना भी जानता है। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं, उनको चुन चुन के असैसिनेट किया यहाँ। ये वही डोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ, उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब, खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स थे कि पिक
एंड किल लीडर्स। वो अब हमने कहा अच्छा फिर गल है, असं फिर तालिबान के भी लीडर्स को चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक मार दी वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया, ठीक। तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रांग गया। गणतंत्र दिवस की इन झांकियों को देखकर पाकिस्तान 1947 की कश्मीर जंग को याद करता है, 1965 की जंग को याद करता है, 1971 को याद करता है, 1999 को याद करता है, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करता है।